हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। क्लास 12th का चैप्टर है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट इन एराइल हैलाइड। व्हाट इज एराइल हैलाइड? सबसे पहले अगर बात की जाए व्हाट इज एराइल हैलाइड, ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के ऊपर है। हेलो एल्केन क्या होता है? अगर आप एल्केन में, अगर आपके पास एल्केन है, लेट्स से दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्केन विच इज मीथेन। इसमें अगर आप क्या करो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हेलोजन लगा दो। हेलोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। देन दिस कंपाउंड इज हेलो एल्केन। नाउ व्हाट इज हेलो अरीन? व्हाट इज हेलो अरीन? अगर आप बेंजीन में किसी हेलोजन को अटैच कर दो, मतलब इस केस में हेलोजन जो है वो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम हेलो एरीन बोलते हैं। जब आप हेलो एल्केन लेते हो, जब आप हेलो एल्केन लेते हो, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूं, दिस इज अ जनरल एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं एक मिथाइल क्लोराइड कंपाउंड ले सकती हूँ। इसमें अगर आप चेक करोगे तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर मैं सेम कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराऊं, एक्वस KOH क्या होता है? KOH बेसिकली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप KOH को पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी एक्वस KOH। उस सोल्यूशन के फॉर्म में ये जो KOH है, जैसे जब आप पानी, नमक को पानी में डालते हो तो व्हाट हैपेंस, Na+ और Cl नेगेटिव अलग अलग आयंस की तरह एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जब आप इसे पानी में डालते हो इट विल फॉर्म K+OH नेगेटिव, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है तो पानी में जाने के बाद इट विल आयनाइज। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये क्लोरीन को निकाल देगा, तो ये बनाएगा मिथेनॉल। As a nucleophile is substituting another nucleophile, that's why we call it nucleophilic substitution. ये जो था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था एल्काइल हैलाइड में, जो बहुत आसानी से होता है। आसानी से होने का रीजन, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। लेकिन अगर मैं सेम रिएक्शन एराइल हैलाइड में कराने की कोशिश करूं, अगर मैं सेम रिएक्शन एराइल हैलाइड में कराने की कोशिश करूं तो ये रिएक्शन काफी डिफिकल्टी से होगी। अगर आप सोचो कि हाँ आप इसमें KOH डाल दो और सेम रिएक्शन प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये रिएक्शन होगी नहीं, ये रिएक्शन होगी लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में होगी। आपको इसको कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो आप टेम्परेचर दो, या तो आप प्रेशर दो, या टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन दो, तब जाके ये रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन होगा नहीं। अब ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसमें ये रिएक्शन इतनी इजीली से हो रही थी और इसमें ये रिएक्शन नहीं हुई। तो इसके पीछे देयर आर सम रीजंस, देयर आर बेसिकली 4 रीजंस, जिसकी वजह से एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब उन 4 रीजंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन जो है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्टी से होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है उसे देखो। मैं क्लोरोबेंजीन का एक एग्जांपल ले रही हूं।
एज यू ऑल नो कि क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद हमें इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर। बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, मेक श्योर आपके जो एरोज हैं दैट शुड बी करेक्ट। जैसे ये जो लोन पेयर था वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह आ रहा है, इट मीन्स ये लोन पेयर का जो एरो मैंने बनाया दैट शुड बी इन बिटवीन Cl एंड C। फिर उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट इस कार्बन पे आना चाहिए, और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। The next resonating structure is ये क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। इसे आप देखो तो ये टोटल 5 है। इन 5 में से 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेजोनेंस है वो क्या करवा रहा है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, या फिर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। अब सेम चीज जो हमने एल्काइल हैलाइड ली थी, जब इससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल लिया था, एज यू कैन सी कि एल्काइल हैलाइड के केस में सिंगल बॉन्ड है, वो प्योरली सिंगल बॉन्ड, जबकि इस केस में 5 में से 3 ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जो मैं कह सकती हूँ, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, and which is difficult to break. This double bond is difficult to break. ये पहला रीजन है कि why we face difficulty in nucleophilic substitution in case of aryl element. जो सेकेंड रीजन है वो है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला रीजन थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज ये काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई इट इज नॉट शोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों चीजें बनाती हूँ, एक एल्काइल हैलाइड, स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेती हूँ मिथाइल क्लोराइड का, इजी हो जाएगा समझना, और क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस केस में आई नो कि जो एल्काइल हैलाइड का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। यहां पे ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और एराइल हैलाइड का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड रखो और आप एक और पॉइंट समझो। अगर किसी कंपाउंड में, जैसे ये क्लोरीन का, जैसे इसको मैंने ये क्या बनाया है, ये Cl2 है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सेंटर में ही पड़े रहेंगे, ठीक है। सेंटर में पड़े रहने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या फिर बहुत कम हो,
तो जो कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसी केस में अगर मैं एक क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो सेंटर में होने चाहिए थे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मींस इसकी टेंडेंसी ज्यादा है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी भी कंपाउंड पे इफ आई एम एबल टू सेपरेट दीज चार्जेस, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलेंगे। पोलर कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली जनरली इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक, अब जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाने देगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी और उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं वापस इन दोनों केसेस में। ठीक है, इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे अगर एल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो आई नो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया था Cl, तो मैं Cl लिख देती हूँ। एराइल हैलाइड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, प्योर नॉन पोलर बॉन्ड होता तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आता, लेकिन आई नो कि दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है। एल्काइल हैलाइड के केस में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एराइल हैलाइड के केस में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, अगर आप s कैरेक्टर कैलकुलेट करो, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कैलकुलेट करो इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स 1 is s, so I can say it will be 1/4 into 100, मतलब इसमें 25% s कैरेक्टर। जबकि वही मैं अगर एराइल हैलाइड की बात करूं तो देयर आर 3 ऑर्बिटल्स आउट ऑफ विच 1 is s, so I can say इसमें जो s कैरेक्टर होगा that will be around 33.3% और approximately 33%। ठीक, जितना ज्यादा s कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। इट मींस इन दोनों केसेस में से इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, तो आई कैन से दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसको तो छोड़ देना चाहिए था ना इलेक्ट्रॉन, ताकि क्लोरीन ले जाए, लेकिन इट विल फाइट बैक क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ड्यू टू द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो आई कैन से कि ये वाला जो बॉन्ड होगा दिस विल बी लेस पोलर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से अब ये क्लोरीन को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने दे रहा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों कार्बन को कंपेयर करोगे तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so this bond will be less polar. As this bond is less polar, so it will be less reactive. This is the second reason why nucleophilic substitution reactions are difficult in aryl halide. थर्ड रीजन है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मतलब जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड शो करता है तो उसमें वो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है इन केस ऑफ SN1। SN1 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि अगर इन केस इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करना है तो इट विल हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, मान लो कि पहले के जो 2 रीजन है मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं और समझू कि हाँ ये कैसे तैसे करके मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दी। बॉन्ड तोड़ने के बाद जो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये दिस फिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है,
this is highly unstable. This is highly unstable. कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सिर्फ तब होता है या कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड तब करती है जब जो आगे बनने वाला स्पीसीज है दैट इज स्टेबल. अब अगर फिनाइल कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं है तो इट विल नॉट मीन्स फॉर्म दैट कार्बोकेटायन. ठीक है, तो थर्ड रीजन इज ड्यू टू instability of phenyl कार्बोकेटायन. फोर्थ रीजन इज एज यू ऑल नो कि अगर आप बेंजीन की बात करते हो तो ऑल द कार्बन इन केस ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन के पास अगर देखोगे तो देर आर 4 ऑर्बिटल्स. अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देर आर 4 ऑर्बिटल्स ऐसे. ठीक है, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो दिस इलेक्ट्रॉन इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो बेंजीन के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज शो कर रहा है. अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह गया. ठीक है, इट मींस बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये सारे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ठीक है, तो अगर मैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाऊं तो ये हर कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ बना रहा है तो इसी के साथ बनाएगा. ये इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है. इट मीन्स ये और ये लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है, तो ये रेजोनेट करता रहता है. कभी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है, कभी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है. और ओवरऑल आपको नजर आएगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है. ठीक है, ड्यू टू दिस लेटरल ओवरलैपिंग. ठीक है, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है दैट इज negatively charged because of electrons. And nucleophile is also negatively charged. So whenever the nucleophile will be approaching the aryl halide for the reaction, it will be repelled by this ring. ठीक है, तो फोर्थ रीजन हम कह सकते हैं कि incoming nucleophile is repelled by pi electron ring present over benzene. अब अगर इन केस आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, आप चाहते हो एराइल हैलाइड पे रिएक्शन हो, ठीक है, तो आप इस बेंजीन से एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दो जो इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे. तो वो ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा? इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, अगर बेंजीन में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हो तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा आसान. ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होगा. इट विल शो सम डिफिकल्टी, बट यू कैन इंक्रीज द रिएक्टिविटी बाय अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू द बेंजीन रिंग.
So these were the 4 reasons why nucleophilic substitution in aryl halide was difficult. Thank you.